पीडीएम। लेकिन एक बात मैं वजाहत करूं चाहूंगा, हम ये नहीं समझ पाए थे कि पाकिस्तान पॉलिटिक मूवमेंट इतना छा जाएगा। आज वाकई इस ऐवान की कार्रवाई देखकर वाकई छा गया। उससे पहले कि मैं उस तरफ आऊं, हमारे एक ऑनरेबल एमक्यूएम से है, जनरल स्पीकर आप भी उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तमाम जबानें, तमाम कबाइल हमारे लिए काबिल। उस ऑनरेबल मेंबर ने हमारे बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, हमारे सियासी इख्तलाफ भी थे उनके साथ, उनके कबीले का नाम उस अंदाज में लिया है जिसकी मैं ना सिर्फ मजम्मत करता हूं और मैं चाहता हूं उनको माजरत भी करनी चाहिए। वो मेंबर वो शख्स इस ऐवान का हिस्सा रह चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, और मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा वो उर्दू अच्छी तरह बोल लेते हैं। अगर तलफ़ुज़ में कुछ प्रॉब्लम है हमें कहें, हम आपको सिखा देंगे। वो अचकज़ई है जी, उचकज़ई नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। उस जलसे में जो बातें हुई हैं, कहा जा रहा है कि जो उर्दू के खिलाफ बातें हुई, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने जिस तरह पहले किया, उर्दू हमारी कौमी जबान है, लेकिन तमाम जबानें जो इस मुल्क बोली जाती हैं उनका भी एहतराम होना चाहिए, उनको भी वो दर्जा दिया जाना चाहिए। वो सूबे और वो अक़वामें अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में शामिल हुई हैं, इस वजह से नहीं कि उनकी जबानों को इस हद तक नजरअंदाज किया जाए कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो जबानें बोलना जो है भूल जाएं। ये आपका आर्टिकल 28 कहता है। हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि जी हमने आर्टिकल 251 की खिलाफ वर्जी की है। मैं कोट करता हूं जी, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251, एनी सेक्शन ऑफ द citizen having a distinct language, script of culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law, establish institution for that purpose। दूसरी जो अहम बात कहा जा रहा है कि जी वहां पर आजाद बलूचिस्तान के नारे लगाए गए हैं। किसने लगाए? अच्छा हुआ किसी बलोच कोई इल्जाम न, हमें तो कब क्या फांसी दी जाती। और वो नारा किस पे लगाया जा रहा है? शाह अहमद नूरानी के फर्जंद पर, जिसके आबा अजदाद ने इस मुल्क को बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल था। हमें आइन की छोटी शिकों की खिलाफवर्जी याद आती है, लेकिन इस पूरे आइन को जब रोंदा जाता है, हमारे वो जज्बात कहां सोए हुए होते हैं? क्या आर्टिकल 6 इस पूरे आइन का तहफ्फुज की हमें गारंटी नहीं दे रहा? आए मुराद सईद साहब, अभी आप एक रेजोल्यूशन लाएं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। जिस किसी ने भी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है उसको सरेआम फांसी दी जाए, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे जुडिशरी हो। लाएं आर्टिकल, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। उन छोटी छोटी बातों को हम याद रखते हैं, लेकिन पूरे आइन की हमारे लिए जो है कोई इज्जत और अहमियत नहीं है। और एक बात मैं आपसे बता, अच्छा उस हमारे नूरानी साहब ने अपनी वजाहत में, इंटरव्यू में भी कहा थी, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अब जरा स्पीकर साहब या ये कह दें कि जी इज़हार राय की जो है यहां पर कोई गुंजाइश है नहीं। असेंबलियों में बोलने नहीं दिया जाता, बाहर बोलने नहीं दिया जाता। इस तरह की करारदाद लाने से आप ये साबित करना चाहते हैं कि जलसों जुलूसों में किसी को बात करने की इजाजत नहीं। तो इस पर वो जो कहा जाता है कि जी यहां पर एक मार्शल्ला लगा हुआ है, ये बातें तो मार्शल्ला में होती है ना, ये काम मार्शल्ला में होते हैं। तो आपके इस करारदाद से आप उन लोगों की उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, बातों को, कि हकीकतन जहां पे किसी को इज़हार राय की इजाजत नहीं हो, वो सिर्फ मार्शल्ला दौर में ही हो सकता है। आपकी अपनी हुकूमत के नुमाइंदे उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि यहां पर जो है मार्शल्ला नाफिज है, कोई माने या ना माने। आजाद बलूचिस्तान के कहते हैं नारे लगाए गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, आजाद बलूचिस्तान की बातें कौन कर रहा है? मैं उन लोगों के नाम भी लेता हूं, आप लोगों को शायद इल्म ना हो, बाहर बैठे हुए हैं।
नवाब खैर बशमरी के बेटे हैरब्यार मरीद साहब जो इस पार्लियामेंट के हिस्से रहे, नवाब अकबर खान बुगटी के नवासे बरामदा बुगटी साहब जो इस मुल्क के गवर्नर भी, सूबे के गवर्नर रहे, फेडरल मिनिस्टर भी रहे, वजीर आला भी रहे, डॉक्टर अल्लाह नजर साहब जो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर थे, उसको वहां तक पहुंचा दिया गया। जनरल स्पीकर साहब, मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट पेश करता हूं आप लोगों की नॉलेज के लिए। हैरब्यार मरी पर जब लंदन में यूके की अदालतों में केस चल रहा था दहशतगर्दी बलूचिस्तान की आजादी के लिए, और उनकी लिए जो विटनेस वीडियो लिंक के लिए जिसने उन पर गवाही दी थी कि ये बेगुनाह हैं, वो कौन थे आपको मालूम है? मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब। स्टेटमेंट से इमरान खान, ये है उनका फ्राइडे जनवरी 2009 में। ये आर्टिकल पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं है जिसको हम एडिट कर सके, ये पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे नहीं आया है, और ये बिल्कुल बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, कहें तो उसको ऐवान के रिकॉर्ड के लिए भी मैं देख सकता हूं। उसमें बलूचिस्तान की आजादी की उसने बात की है कि आज जो बलूचिस्तान की आजादी की बात करते हैं ये उन मुजालिम का नतीजा है, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ये करता। जब मुल्क का वजीर आजम उस वक्त कर सकता है तो उन्हें नूरानी अगर स्लिप ऑफ टंग उनसे हो गया है, अगर उनको अगर सजा दी जाती है तो वजीर आजम के लिए थोड़ी सी सजा बनती है। जजीरों की जो बात हुई जनाब चेयरमैन साहब, कहा जा रहा है जी एक खत के जरिए सिंध गवर्नमेंट ने, अगर लिखा होगा मेरे इल्म में नहीं है, कि क्या एक खत के जरिए से हम आइन को तब्दील कर सकते हैं? जजायर साहिल ये उन सूबों की मिल्कियत है, उनमें से 1 इंच भी, चाहे वो बलूचिस्तान के जजायर हों चाहे सिंध के जजायर हों, दौरे मार्शल में न उनको सरेंडर किया गया है और न ही जमहूरी हुकूमतों में जो उनको सरेंडर किया जाएगा। ये जजायर हजारों साल से वहां पर मौजूद, वहां पर आबाद उन माहीगीरों के हैं। ये जजायर हजारों साल से उस मिट्टी से मोहब्बत करने वाले उन लोगों के हैं, ना कि सिर्फ जजायर का कब्जे किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में तो जरी जमीनें लोगों की डीएचए के नाम से और सूबाई हुकूमत की तवस्सुस से जो है हुकूमत की तहवील में दिए जा रहे हैं। ग्वादर जिसको जो है कहते हैं कि तरक्की के हम चांद लगा देंगे, वहां पे लोगों की जरी जमीनें जो हजारों साल से आबादी, उमानी रियासत ने, उमान जब वहां पर उसकी हुकूमत थी, उमानी हुकूमत ने भी उन जमीनों को जो सरकारी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जब पाकिस्तान आया और सीपेक आया, हम तो समझते थे जी सीपेक हमारे लिए बड़ी तरक्की लाएगा। हमें यह पता नहीं था कि सीपेक के नाम पे जो है हमें बेघर कर दिया जाएगा, हमें बेजमीन कर दिया जाएगा। तो ये वो बातें थी जिनकी मैंने वजाहत की, आपका फिर मैं एक शुक्रिया अदा करूंगा। हाँ, ये बात जरूर कहना मैं चाहूंगा, कहता है कि जी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार की जो है बेरुमती हुई है, अगर की गई है, हमने हमेशा कहा है कि जी वो गलत हुआ है। क्या आबाए कौम के ख्वाबों की बेरुमती नहीं की गई? क्या इन 70 सालों में बानी पाकिस्तान के उन जो मुस्तकबिल के ख्वाब उसने देखे थे इस मुल्क के लिए, क्या उसने मार्शल के ख्वाब देखे थे? क्या उसने डीएचए के ख्वाब देखे थे? क्या उसने यहां पर यह देखा था कि यहां पर लोग जो है पापा जॉन्स के पिज़्ज़े खाएंगे? नहीं, यहां पर उनका जो ख्वाब था उसकी ताबीर यह होनी चाहिए थी कि यहां पे जो इकाइयां हैं, जो सूबे हैं, उनको बराबर, वो चाहे उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान था जिसको बांग्लादेश बना दिया गया,
میرے خیال میں بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ بلوچستان میں 5واں ملٹری آپریشن کیا جائے گا. بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسن لیے جائیں گے. اس نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے لختے جگروں کی جو ہے مسخ شدہ لاشیں ان کے ماں باپ کے سامنے جو پھینک دی جائے گی. انہوں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی قبروں کے لیے اجتماعی قبریں بنائی دی گئی ہوگی. یہ خواب اس کے جو ہے ان خوابوں پر پانی کس نے پھیرا؟ نہیں جی، پاپا جونز نے. ان کا بھی تو نام نہیں صرف نا. چلو جی علی محمد صاحب آپ میرے لیے قابل احترام ہے، بھائیوں کی طرح آپ کو انہوں نے تو پھیرا. میں نے تو لسٹ آپ کو دی تھی، آپ نے کیا کیا جی؟ آپ کچھ کرتے تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا. بڑی نوازش آپ کی. شکریہ مینگل صاحب. جی مراد شریف صاحب، پوائنٹ آف پرسنل